हेलो स्टूडेंट, बीसीए थर्ड सेम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा कि ईवीएस में क्या सिलेबस है आपके और कौन कौन सी यूनिट है, क्या टॉपिक में पढ़ना है। तो कल इंट्रोडक्शन देखा। आज इसमें जो शुरू करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि इकोसिस्टम होता क्या है और ये शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने, और इकोसिस्टम शब्द दिया था टेंसले ने। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया ओडम नाम के साइंटिस्ट ने। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक को फिर 2 भागों में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। इसमें आता है लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। अभी हम जानेंगे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटो मतलब स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ परपोषी, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ में आता है ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये है ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत। अब इसके बाद अगर हम बात करें इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, तो अगर हम देखेंगे कि पॉन्ड इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसमें आते हैं एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है हर्ब, वुडी प्लांट। एक पॉन्ड इकोसिस्टम, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हर्ब और वुडी प्लांट। अब इसमें होता क्या है कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बनिक पदार्थों
जैसे H2O, CO2 की उपस्थिति में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का निर्माण करते हैं, जो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ जो है वो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। हमेशा फोटोसिंथेसिस जो होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और सोलर एनर्जी का प्रयोग करके ये कार्बनिक पदार्थ जैसे H2O, CO2 की उपस्थिति में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का निर्माण करते हैं, और ये क्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक फार्मूला है 6CO2 12H2O, जो हो रही है इससे आगे जो बनने वाला पदार्थ है ठीक इतना है ऑटोट्रॉफ में। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है हेट्रोट्रॉफ, मतलब विषम पोषी। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान रखना है, जो ऑटोट्रॉफ वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, और हेट्रोट्रॉफ जो है उसको कंज्यूमर कह सकते हैं। सेकंड है हेट्रोट्रॉफ, या कंज्यूमर। इसमें क्या है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरे पर आश्रित मतलब ये प्रोड्यूसर पर आश्रित होते हैं। हेट्रोट्रॉफ है, जो ऑटोट्रॉफ है अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, उस पे हेट्रोट्रॉफ आश्रित होते हैं, परपोषी, दूसरे पर आश्रित। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का काम क्या है, जो प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूसर से अपना भोजन कंज्यूमर लेता है। तो इस तरह से ये होता है हेट्रोट्रॉफ। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रो कंज्यूमर और सेकंड है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो और माइक्रो मतलब दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। मैक्रो कंज्यूमर को डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर। ठीक, मैक्रो कंज्यूमर जो है दीर्घ उपभोक्ता, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसका काम क्या है, प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी क्या है।
इसको हर्बीवोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर इसका एग्जांपल है रैबिट, काऊ, मतलब खरगोश हो गया, गाय हो गया, और बकरी है, टिड्डे हैं, ग्रास होपर, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता है जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से अपना भोजन को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गई घास, ये है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या हो गई, घास, और घास को कौन ले रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो अपना भोजन किससे ले रहा है, प्रोड्यूसर से, और ये सिर्फ लेगा घास या ग्रीन प्लांट, इसलिए इनको शाकाहारी या हर्बीवोर्स कहा जाता है। अब इसके बाद अगला आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है ये निर्भर होता है प्राइमरी कंज्यूमर पर। ठीक है, इनका भोजन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर, सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर को ही खाते हैं। दूसरा नाम कह सकते हैं प्राइमरी कार्निवोरिक मांसाहारी, जो खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन है, गाय है, रैबिट है, टिड्डा है, ग्रास हॉपर, उनको ये अपना भोजन बनाते हैं कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसलिए इनको प्राइमरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है फ्रॉग, डॉग, कैट। ये किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को, इस कारण इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर को। फिर आ जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर को सेकेंड कार्निवोर्स भी बोलते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर मतलब तृतीयक उपभोक्ता, जो किसको ले रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को। सेकेंडरी कंज्यूमर किसका भोजन है, टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर्स, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है। इसका एग्जाम्पल है स्नेक। यहां पर हो गया ये टर्शियरी कंज्यूमर। फिर आ जाता है टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर को टॉप कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं।